हाँ जी, तो कल है 4th ऑफ अगस्त और अगर तो आपको ये वीडियो 4th ऑफ अगस्त के बाद मिल रहा है, सो डोंट वरी इसमें जो मैं बताने जा रही हूँ इस वीडियो में आप उसको कर सकते हैं थर्सडे को भी, ठीक है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत कर रही हूँ अपने इस चैनल पे और कल जैसे कि मैंने बोला कि 4th ऑफ अगस्त है, कल है हमारा न्यू मून। यस, तो तभी मैंने बोला कि इसमें जो मैं बताऊँगी अगर आपको ये न्यू मून के बाद ये वीडियो मिलती है सो डोंट वरी आप इसको कर सकते हैं थर्सडे पे भी, ठीक है? और अगर आपको थर्सडे से पहले मिल जाता है वेल एंड गुड और अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो मैं बता रही हूँ वो कुछ चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, स्टिल डोंट वरी, ठीक है? आप फिर मैं बोल रही हूँ आप इसको थर्सडे को भी कर सकते हैं और आज मैं बात करूँगी स्पेल को लेके, है ना? बिकॉज़ रिचुअल्स है या स्पेल्स हैं, मैंने कभी भी स्पेल के बारे में आज तक बात नहीं करी है बट आज मैं बात करूँगी स्पेल को लेके कि आप किस तरह से स्पेल को करके अपनी कोई भी डिज़ायर, कोई भी ऐसी विश जिसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है? सो करना क्या है और क्या वो हमें चीज़ें चाहिए इस स्पेल को करने के लिए? सो देखिए इसको मैं बोलती हूँ अ स्पेल फॉर वेल्थ, ठीक है? अ स्पेल फॉर वेल्थ यानी कि आप वेल्थ इन द सेंस की ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैं पैसे को लेकर ही बात कर रही हूँ, नहीं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हो सकता है कि आप अपनी कोई जॉब ऐसी कोई मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कि डेफ़िनेटली उसकी हेल्प से आपके पास वेल्थ तो क्रिएट होगी ही होगी। राइट, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं कोई इंक्रीज इन योर सैलरी, आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने लिए नया घर या कुछ भी ऐसा आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं टोटली आप आपको देखना है, इट्स टोटली योर चॉइस, आपको देखना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो ऐसी आपकी डिज़ायर है। देखिए डिज़ायर्स हम सबकी बहुत सारी होती हैं बट आपको यहाँ पे क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर डूइंग दिस स्पेल कि आपकी जो लिस्ट है डिज़ायर्स की उसमें सबसे पहले ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में है क्या, टॉप पर आपके पास क्या आता है। सो फोकस ऑन दैट डिज़ायर राइट ड्यूरिंग दिस न्यू मून टाइम। न्यू मून टाइम होता है फॉर न्यू बिगनिंग्स, फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, फॉर न्यू जॉब, फॉर योर न्यू होम, राइट? सो कुछ भी नया जो आप करना चाहते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है? सो क्या क्या वो चीज़ें चाहिए आपको? सबसे पहले चाहिए होगा एक वाइट कैंडल, एक टूथपिक, ठीक है? दूसरा एक एसेंशियल ऑयल आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकिनसेंस, ठीक है? ये एसेंशियल ऑयल जो है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है सो डोंट वरी, घबराइए मत। आप वहाँ पे जाइए, अमेज़न पे जाइए, अमेज़न पे ईज़िली अवेलेबल है। राइट, सो वाइट कैंडल बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, टूथपिक भी ऑलमोस्ट सबके घर में रहती ही है और नहीं भी है टूथपिक तो अगर आपके पास कोई बात नहीं है, आप एक नाइफ भी ले सकते हैं अपने किचन में से, ठीक है? सो स्पेल को करने से पहले क्या क्या वो चीजें हैं थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ठीक है? सबसे पहले देखिए न्यू मून का टाइम है, रात को करेंगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है अपने घर में पहले तो वो कॉर्नर आप एक ढूँढ लीजिए कि कौन-सा ऐसा कॉर्नर है कि जहाँ पे न्यू मून यानी कि मून की एनर्जी आपके उस एरिया में आ रही है। तो उस एरिया की क्लेंजिंग करनी बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे क्लेंजिंग? स्मजिंग से करेंगे। कोई भी धूप ले लीजिए या सेज ले लीजिए, उसको बर्न करिए, उसका हमें सिर्फ धुआँ चाहिए, उस पूरे एरिया को आपने क्लेंज करना है। ठीक है? सो उस एरिया को जब हम क्लेंस करेंगे, साथ के साथ आपने अपना भी ऑरा फील्ड क्लेंस करना है। क्यों करना है अपना ऑरा फील्ड? क्यों खुद की क्लेंजिंग की ज़रूरत है? बिकॉज़ ऐसा होता है कि कई बारी हम लोग जब किसी से बात करते हैं पूरे दिन में, तो हमारी एनर्जी स्लो हो जाती है, हम कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑरा फील्ड जो है वो वीक हो जाता है, उसमें होल्स हो जाते हैं। राइट, सो अपने ऑरा को प्योर रखना, पावरफुल रखना, क्लेंस रखना बहुत जरूरी है बिफोर डूइंग एनी रिचुअल और एनी काइंड ऑफ स्पेल, राइट? तो उससे क्या होता है हमारी एनर्जीज अपलिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है? सो एक तो अपनी की भी खुद की भी क्लेंसिंग करनी है। कैसे करनी है? धूप लेंगे, अपने चारों तरफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्राउन चक्र से और पूरा नीचे फीट पैरों तक जाएंगे, पूरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। जो है कितनी बारी, लाइक 5 और 7 टाइम्स। इंटेंशन ये रखेंगे कि आपके दिन भर में अगर कोई भी नेगेटिविटी हो
वो सारी की सारी क्लेंस हो गई है, वो सारी यूनिवर्स में चली गई है, जो जाने के बाद कन्वर्ट हो गई है पॉजिटिव एनर्जीज में। ठीक है, सो इतना आपने कर लिया। अब आपने क्या करना है, व्हाइट कैंडल लेंगे, एक स्टील की प्लेट ले लीजिए, क्योंकि उसमें आप लगाएंगे उस व्हाइट कैंडल को। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी क्या डिजायर है, क्या आप आपकी जो विश है, जो आप फुलफिल करना चाह रहे हैं बहुत टाइम से। सो अब आपने ऑयल लेना है, एसेंशियल ऑयल लेंगे, फ्रैंकिनसेंस जैसे मैंने बोला, उसको थोड़ा सा हाथ पे लीजिए, उसको अपवर्ड डायरेक्शन इस तरह से आपने रब करना है। ठीक है, अब इसको रब करने से पहले मैं कहूंगी, टूथपिक से आप यहाँ पे पहले अपना नाम लिख लेंगे, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप जॉब अपनी कोई न्यू जॉब के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, या न्यू जॉब आप ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जॉब। ठीक है, आपने अपना नाम लिखा, जॉब लिखा, उसके बाद आपने ये ऑयल जो है जैसे मैंने बताया, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे लगाया। अब इसको हम लगा देंगे स्टील की प्लेट पे, और उसको हम कर देंगे लिट। ठीक है, कैंडल लिट कर देंगे। अब कैंडल लिट करने के बाद एक मैं आपको छोटी सी एक मैं प्रेयर बताऊंगी, आपने वो प्रेयर बोलनी है, और प्रेयर बोलते टाइम जो है आपने जस्ट विजुलाइज करना है कि आपको जो है जॉब मिल चुकी है, आपके पास ऑफर लेटर आ चुका है, और अब उसमें एवरीथिंग इज मेंशन वेरी क्लियरली कि कब आपकी ज्वाइनिंग है, सब कुछ एंड यू हैव टू फील दैट फ्रॉम इनसाइड, आपको वो एक खुशी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने लेट करने के बाद आपने ये प्रेयर बोलनी है। क्या है वो प्रेयर? वो प्रेयर होगी, दिस ऑफरिंग आई मेक एज माई ब्लेसिंग टू ऑल, greatest of gods, Lord Job of the sky, from you all heavenly gifts do fall. Most generous of all, you never deny. To you I am grateful. So mote it be. राइट, बस आपने इतनी प्रेयर बोलनी है। उसके बाद आप चाहें तो अपनी आईज ओपन कर सकते हैं विजुअलाइजेशन करने के बाद कंप्लीटली। और जब आपका फोकस जो है उसके बाद कहाँ जाना चाहिए, जो आपकी कैंडल जल रही होगी जो फ्लेम के ऊपर, ठीक है, आपका जो फोकस जाएगा अब उस फ्लेम के ऊपर जाएगा, और जैसे जैसे वो कैंडल बर्न होती चली जाएगी, आपने ये देखना है कि जो है आपकी वो जो जो विश है वो किस तरह से फुलफिल होती चली जा रही है, बाय द ग्रेस ऑफ मून एनर्जी। ठीक है, सो इतना आपने करना है। और जिसे कहते हैं ना कि एक चंद्र देवता को आपने थैंक यू बोलना है, आपने उनका धन्यवाद करना है तहे दिल से कि उन्होंने किस तरह से आपकी विश को मैनिफेस्ट होने में हेल्प करी है। ठीक है, सो बस इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी, बिकॉज ये कुछ मुझे लगा कुछ हटके है, कुछ अलग है, और आप सबके साथ मैं शेयर करूं, बिकॉज अभी तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप सबके साथ काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ ड्यूरिंग दिस टाइम, फुल मून या न्यू मून के टाइम पे क्या वो रिचुअल्स होती हैं, बट आज मुझे लगा कि एक स्पेल शेयर करना चाहिए। ठीक है, सो बस आपने क्या करना है, उस कैंडल को जलते हुए वहीं पर आप छोड़ देंगे। हो सके तो थोड़ी देर आप वहां पे बैठिए, मेडिटेट करिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तो मैं कहूंगी कि उतना टाइम तो दीजिए। और ऑफ कोर्स देन कैंडल को जला छोड़ते हुए आप अंदर वापस आ सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो कैंडल ठीक सेफली जल रही हो। ऐसा ना हो कि हवा से जो है कहीं कुछ कोई आसपास कोई ऐसा कुछ सामान पड़ा हो कि जो जल जाए या कुछ हो। तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ इस स्पेल को करिएगा। राइट, एंड आई रियली होप कि आपकी जो भी कोई विश हो इस स्पेल को करने से वो मैनिफेस्ट हो। ठीक है, सो या आई मीन इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और बाकी सब लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बिकॉज इस स्पेल के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को आई एम श्योर नहीं पता होगा। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई लव यू ऑल। जाते जाते एक चीज़ मैं ज़रूर से बोलूँगी, अगर तो ये आप
ड्यूरिंग न्यू मून पे नहीं कर पाए तो आप इस स्पेल को कभी भी किसी भी थर्सडे को आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप न्यू मून पे ना कर पाए फॉर सम रीजन तो आप थर्सडे को भी इस स्पेल को कर सकते हैं। एंड एवरी थर्सडे, इन फैक्ट एवरी थर्सडे यू कैन डू द स्पेल विद दैट सेम डिजायर कि आप चाहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाला थर्सडे मैंने किया तो अभी कुछ नहीं हुआ, तो आप उसको एक नेक्स्ट थर्सडे कीप रिपीटिंग ऑन एवरी थर्सडे जब तक कि आपकी कोई डिजायर फुलफिल नहीं हो जाती है। ठीक है, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।